टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है कि अनयूजुअल टाइम पे आपके डॉग को वॉमिट और लूज मोशन हो जाना। वैसे तो वॉमिट और लूज मोशन के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आप लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा कभी नोटिस किया होगा कि हर कभी आपके डॉग को लूज मोशन हो जाता है, हर कभी वॉमिट होने लग जाती है। इसकी पूरी कैटेगरी वाइज हम लोग इसको डिवाइड करके और क्या क्या उसके पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकते हैं, क्या क्या उसके मैनेजमेंट हो सकते हैं, क्या गलतियां आप कर रहे हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, वो सब हम इस वीडियो में सॉल्व कर देंगे। तो उन सबको जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि डॉग जब 6 या 7 महीने का हो जाता है उसके बाद उसको कभी कभी ऐसा होने लगता है कि अनयूजुअल टाइम पे कभी उल्टी हो जाती है, कभी लूज मोशन हो जाता है, डॉग खाना खाना छोड़ देता है। और ये इंटरवल के साथ होता है। मतलब अगर कि हफ्ते भर से ऐसा हो रहा है तो कोई एक डिसीज डायग्नोज होगी, या फिर लंबे टाइम तक ऐसा चलता ही जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम डायग्नोज होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ इंटरवल के साथ। मतलब आज हो गई, इसके 5 दिन बाद हो रही है, हर कभी लूज मोशन हो रहा है। और ये नॉर्मली जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर और जो जाइंट, जो बड़ी ब्रीड होती है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका कारण क्या है? देखिए, आपने इनको कैटेगराइज कर लेना है। कैटेगराइज कैसे कर लेना है? पहली शर्त ये है कि क्या वॉमिट 8 बजे 9 बजे से पहले हो रही है। अर्ली मॉर्निंग वॉमिट्स जो हो रही हैं और उसमें क्या येलो कंटेंट निकल रहा है, मतलब क्या बाइल निकल रहा है। अगर ऐसा है तो ये शार्पली पता चल रहा है कि ये एसिडिटी की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स बन रहा है और वो वॉमिट कर रहा है। इसका नॉर्मली लोग सॉल्यूशन बताते हैं कि एंटासिड दे दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा एंटासिड आप लोग देंगे उतना ज़्यादा एसिड न्यूट्रलाइज होकर वापस सिक्रेट होता जाएगा। तो ये कतई ना करें। तो क्या करना है आपने? आपने करना है कि आपके डॉग की पहली डाइट आप 8 बजे से पहले रख दीजिए, 7 बजे रख दीजिए सॉफ्ट डाइट। उससे आपकी अर्ली मॉर्निंग की वॉमिट अगर हो रही है विथ येलो कलर तो वो सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप हो जाता है कि कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, दिन की 2 बजे 3 बजे रात में 1 बजे कभी भी वॉमिट हो जाती है, और लूज मोशन भी कभी भी हो जाता है और अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसकी वजह से उसका वेट भी बहुत ज़्यादा अप डाउन होने लगता है। तो ये जो टिपिकल एक प्रॉब्लम है, इसका नाम होता है पेनक्रेटिक इनसफिशिएंसी या पेनक्रेटिक हाइपर सफिशिएंसी। मतलब पेनक्रियास जो होता है वो डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन किसी भी डॉक्टर को इसका डायग्नोज करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। और नॉर्मली ये जो दूसरे डॉक्टर्स या बोल सकते हैं सो कॉल्ड पैरामेड्स या जो लोअर लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं वो इसको समझ ही नहीं पाते हैं। तो वो दूसरे डायरेक्शन में इसको ट्रीट करते जाते हैं और एक टाइम पे पता चलता है कि डॉग की जो पेनक्रियास है उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस हो गए कि वो ठीक ही नहीं हो पा रही। तो आपने क्या करना है ऐसी कंडीशन में? देखिए गाइस, आपने इस कंडीशन में सबसे पहले करना है कि अपने डॉग का ब्लड टेस्ट करवाना है। कौन कौन से टेस्ट करवाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको करवाने एमाइलेज एंड लाइपेज। जब आप इसका टेस्ट करवाएंगे और आपको पता चलेगा कि या तो ये बढ़ गए या कम हो गए, बढ़ गए तो अलग ट्रीटमेंट होगा, कम हो गए तो अलग ट्रीटमेंट होगा। नॉर्मली इन केसेस में जहाँ वॉमिट्स बार बार होती है, बिना रेगुलेशन के होती है, कोई फ्रिक्वेंसी नहीं पता चलती है, उसमें लोग एमाइलेज का जो एक कंटेंट होता है या जाइमोपेट जो नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं। तो बट ज़रूरी नहीं भाई लोग कि इस लोगों से, इस मेडिसिन से आपको रिलीफ मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपने अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, अगर एमाइलेज बढ़ा है तो आपको दूसरा ट्रीटमेंट देना है, कम हुआ है तो दूसरा ट्रीटमेंट देना है। और क्या ट्रीटमेंट देना है वो आपको फ़ोन लगा के मुझसे पूछना पड़ेगा, या फिर किसी भी डॉक्टर के सजेशन के बाद ही वो आप शुरू करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन मैं डिफरेंशियल आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आप बढ़िए आगे। इसके बाद अगर वॉमिट्स होती ही जा रही हैं, हफ्ते भर वॉमिट हो रही है, महीने भर वॉमिट्स होती जा रही है, डॉग खाना नहीं खा पा रहा है और एपेटाइट भी खत्म हो गई है, मोशंस भी लगातार बने हुए हैं, ये एक अलग डायरेक्शन में बीमारी जा रही है। अगर आपका डॉग वैक्सीनेटेड हो और फिर भी ये सब हो रहा है तो आपको तुरंत जाके उसके लीवर किडनी के टेस्ट करवाने हैं। कुछ ना कुछ आपके हाथ जरूर लगेगा। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं डायग्नोज हो रही है तो आप सबसे अच्छा काम करिए, उसकी पूरी बॉडी की एटलीस्ट लीवर किडनी की सोनोग्राफी करवा लीजिए। कभी कभी वैल्यूज बाद में बढ़ती हैं, फिजिकल चेंजेस पहले आ जाते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो मेन जो हमारा टॉपिक जो मैं कवर करना चाह रहा था वो था पेनक्रेटिक प्रॉब्लम। कभी कभी वॉमिट होना, उल्टे सीधे टाइम पे वॉमिट कर देना, येलो वॉमिट करना, कलर ऑफ वॉमिट कुछ भी हो सकता है, बस फ्रीक्वेंसी आप जज नहीं कर पा रहे हो, वेट लूज और अप डाउन हो रहा है। तो आपने क्या करना है? पहला स्टेप, आपने अपने डॉक्टर के पास जाके बोलना है कि भाई सर हमें ये टेस्ट करवाने हैं। अगर टेस्ट में वैल्यू ज्यादा निकलती है तो ट्रीटमेंट अलग होगा, और वैल्यू कम निकलती तो ट्रीटमेंट अलग होगा। पर गाइस इसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आगे जाके इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर पेनक्रेटिक ट्यूमर बन जाता है और उसकी वजह से आपके डॉग की डेथ भी हो सकती है। तो गाइस इसको इग्नोर मत करिए। ये वीडियो आखिर तक अगर आपने देखा है तो वी आर टेलिंग यू द ट्रीटमेंट टू दैट। अगर कहीं एमाइलेज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो आपने
मल्टीपल एंजाइमेटिक टैबलेट्स आती है जो उसको तोड़ देती हैं, वो यूज़ कर लेनी है। और अगर एमाइलेज कम है तो अल्फा एमाइलेज नाम की टैबलेट्स आती है, वो आपने यूज़ कर लेनी है। अगर कम है तो आप राइस और दूसरी जो भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं वो खिला सकते हैं, पर अगर ज़्यादा है तो कार्बोहाइड्रेट आपने बिल्कुल नहीं खिलाना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही जनरेट वहीं से होती है। पेनक्रियाटिक जो एंजाइम्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए ही बने हुए होते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट उसको खिला रहे हैं। तो आपने खिलाना कम कर देना है, अपने आप वैल्यूज़ कम होती जाएगी और यहाँ आपको फायदा मिल सकता है। तो क्या चीज़ आपने नोटिस करनी है, टेस्ट करवाने के बाद माइलेज अगर ज़्यादा आता है तो कार्बोहाइड्रेट बंद कर देना है, कम आता है तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ा देना है। और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है पॉसिबल, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद भी कोई डाउट होता है मुझे कॉल लगा के पूछ लीजिए, और मैं अपनी आईडी, व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम की आईडी जो भी ड्रॉप करके जाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर कोई क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ड्रॉप भी कर सकते हैं। थैंक यू।